ब्याज माफियाओं से परेशान सकल ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, हुई धक्का मुक्की। शहर में ब्याजखोरों से परेशान होकर लोगों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग उनकी धमकियों से परेशान होकर घर बार छोड़कर दूर कहीं रहने को विवश हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले शंभूगढ़ निवासी राजेंद्र शर्मा ने भी ब्याजखोरों से परेशान होकर आत्महत्या करने से पूर्व अपनी सुसाइड नोट में जिन लोगों पर रुपयों की जबरन वसूली करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से आज सकल ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के लोगों के द्वारा मुखर्जी उद्यान से प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट आए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गेट पर चढ़ गए, परिसर के अंदर घुसे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी के कमरे के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। फिर उन्होंने एसपी आदर्श सिद्धू से भी चर्चा की। दोनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि जिले में बढ़ते ब्याज माफियाओं के आतंक से गरीब और मजदूर लोग आखिर कब तक अपना जीवन संकट में डालते रहेंगे। आखिर ऐसे ब्याज माफिया प्रशासन की गिरफ्त में कब आएंगे, कब इन पर ठोस कार्रवाई होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। सीमा शर्मा एडवोकेट सेशन कोर्ट भीलवाड़ा में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी बहन पायल दादी जो भी एलडीसी है, जो सेशन कोर्ट भीलवाड़ा एसीजेएम 1 में ही कार्यरत है। हमारे कंवर साहब काफ़ी 6 महीने से परेशान थे, जो ब्याज के हिसाब से मतलब परेशान थे कि लोग उनको परेशान कर रहे थे। हम लोगों ने पूछा लेकिन उन्होंने हमारे को कुछ भी जवाब नहीं दिया और मतलब मेरी बहन को बताया कि मेरे परेशानी है और मैं मतलब वहाँ जाके व्यवस्था करूँगा अपने गांव जाके, और फिर बाद में उन्होंने ये कदम उठा लिया और मेरी बहन को न्याय दिलाए प्रशासन की ओर से। उसके 2 बच्चे हैं, एक छोटा 2 साल का बच्चा है, उसके बूढ़े माँ बाप है और एक 7 साल की बेटी है। प्रशासन से मैं यही निवेदन करती हूँ कि इन दोनों सुनीता कटारिया और डेविड को, ये इन्होंने पूरे भीलवाड़ा में आतंक मचा रखा है और इससे कम 500 व्यक्ति पीड़ित है। अगर वो गिरफ्तार होंगे तुरंत तो ही इस भीलवाड़ा को मतलब भीलवाड़ा के जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको सहायता मिलेगी और हमारे परिवार को वो ये इनकी मम्मी है पायल की और ये बुआ है और ये हमारा ये बहन है, सारा परिवार हम एक साथ पूरा परिवार दुखी हो रहा है। मेरी बहन अभी डिप्रेशन में है और समाज की ओर से हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, इसलिए प्रशासन से और न्यायपालिका सीमा शर्मा एडवोकेट सेशन भीलवाड़ा के बहुत से नौजवान आत्महत्या करने का टेलर था। 7-8 लाख रुपए दे चुका हूँ सर। तक 7-8 लाख रुपए दे चुका। ये जो घटनाक्रम हुआ, फांसी लगाने के बाद भी आपके पास धमकी आई, आपके पास फोन आया? 2 तारीख को फोन आया था। किसका फोन आया था? 2 तारीख डेविड का भी आया था, उसके ऑफिस से भी आया। ऑफिस से किसका आया था? यशवंत सोनी। क्या कह रहे थे? ब्याज का क्या हुआ, जमा नहीं कराया। मैं वो भी नहीं है मेरे पास। मैंने उसको नहीं कहा कि रिपोर्ट करा दीजिए, मेरा अभी मेरे पास नहीं है। कब तक जमा कराना था ब्याज आपको? मेरे को 12 लाख रुपए की डिमांड करी, उसमें से 2 लाख रुपए और अभी दे मेरे को। जुलाई महीने में मैंने 1 लाख रुपए उसको दे दिए। ठीक है। दिनांक 1/8 को हमारे साथी छोटे भाई राजेंद्र शर्मा ने सूदखोरों के आतंक से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के 6 दिन बाद भी आज तक पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से मुलजिमान दूर है। इस बात को लेकर सर्व समाज में भारी रोष है और हमने अपनी पीड़ा और व्यथा को लेकर आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन दिया और ये बताया कि ये लोग छोटी राशि ब्याज पर देकर मोटा ब्याज और पेनल्टियां वसूल करते हैं, जिसके कारण आम आदमी पीड़ित और व्यथित होकर आत्महत्या कर लेता है। पीछे से उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नी विधवा हो जाती है, माता पिता अपनी औलाद खो देते हैं। लेकिन ये धन के लोभी, ब्याज के लोभी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। इस बात को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को स्पष्ट बताया कि जिन लोगों के खिलाफ इस तरह के लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, अन्यथा हमें एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। उनके खिलाफ सिर्फ आईपीसी की धाराओं के तहत नहीं, अलग धाराओं में स्पेशल एक्ट रासुका और पासा के तहत भी कार्रवाई करें, ताकि इस शहर को ब्याजखोरों के आतंक से मुक्त करा सके। कितना सुसाइड नोट पे उसने सुनीता कटारिया का नाम लिखा है जो एडवोकेट है, लेकिन शायद आपको किसी को पता नहीं है कि राजेंद्र शर्मा स्वयं एक एडवोकेट है। हम खुद एक अधिवक्ता, मैं एक अधिवक्ता हूँ, पिछले 25 सालों से इस फील्ड में हूँ। हमें किसी जो अपराधी है
भले वो अधिवक्ता हो चाहे आम आदमी हो, उसके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आप अधिवक्ता हैं तो कानून आपको अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मृतक स्वयं एक अधिवक्ता था, अब उसके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उसकी पत्नी पीड़ित है, आज की तारीख में उसके माँ बाप व्यथित दुखित है, हमें उस ओर देखना चाहिए। सुसाइड नोट में आपका नाम लिखा था मदद के लिए। सुसाइड नोट में उसने ये कहा था, मेरा एक विशेष स्नेह उससे लगाव और प्रेम था, तो उसने पहले मदद नहीं मांगी थी क्या? उसमें लिखा के मेरे लिए लिखा कि आप मेरे परिवार की सहायता और रक्षा करें। इस बात को लेकर जब ये घटनाक्रम हुआ और मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने उसके दोस्तों और जो नज़दीकी मित्र उनसे मैंने जानकारी ली, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि ये जब इतना दुखी और पीड़ित था तो मुझे पहले कहता तो शायद इसको कानूनी रूप में कोई मदद दिलाते। तो उन्होंने कहा भाई साहब शर्मा रहा था और घबरा भी रहा था, शायद इन सूदखोरों के आतंक से इतना दुखी था और इतना भयभीत था कि मुझे नहीं बता पाया।